हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण पर संस्कृत में निबंध देखने जा रहे हैं। अभी तक आपने चैनल में बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड होंगी, लेकिन आज हम पर्यावरण पर ही संस्कृत भाषा में निबंध देखने जा रहे हैं। पर्यावरण को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्लास्टिक है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऐसे ऑन एनवायरमेंट इन संस्कृत लैंग्वेज। पर्यावरण एनवायरनमेंट आसमान परितः यानी पंचभूतानि संति, हमारे चारों ओर। परितः यानी होता है चारों ओर। पांच भूतानि हैं जो पंचभूतानि है। अब हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में कि ये कौन कौन से पंचभूतानि हैं, कौन कौन सी पांच वस्तुएं हैं। तेषां समवायः पर्यावरणम इति पदेन व्यावह्रियते। इन पांचों का जो मिलन होता है उसी को पर्यावरण कहते हैं, जैसे कि जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। यही पांच भूत हैं। इन्हीं के मिलन से, इन्हीं के समवाय से पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। इति युक्ते मनुष्य यत्र निवसति, यत् खादति, यत् वस्त्रं धारयति, यज्जलं पीबति, यस्य पवनस्य सेवनं करोति तत्सर्वं पर्यावरणम् इति शब्देन विधीयते। जहाँ पे मनुष्य रहता है, निवसति, खादति यानी जिससे खाता है, जहाँ से निर्मित वस्त्र पहनता है, जैसे कि जो अ, वृक्षों से, पौधों से जो प्राप्त होता है कच्चा माल उसी से बनता है। तो यहाँ पे कहने का वही तात्पर्य है। जो जल पीता है, जो पवन से सेवा प्राप्त करता है, इसी के लिए जो पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे पहली डेफिनेशन है। अब चाहे तो ये लिख सकते हैं, इसके अलावा ये अल्टरनेटिव भी है, दूसरी डेफिनेशन ये मानो तो ले ये लिख सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 21 पॉइंट्स देखेंगे, एटलीस्ट 20 तो देखेंगे। तो आपको जो भी इजी लगे इन 20 में से 10 या 5 आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अधुना पर्यावरणस्य समस्या न केवलं भारतस्य अपि तु समस्तविश्वस्य समस्या वर्तते। अधुना यानी नाउ, अब, यानी आज के समय में जो पर्यावरण की समस्या है वो न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। यज्जलम यच्छं वायुः अद्य उपलभ्यते तत्सर्वं मलिन दूषितं दृश्यते, अथवा भारतस्य राजधानी पर्यावरणं पश्यतु। ये लिखना जरूरी नहीं है। जो वायु है आज की देखें तो इतनी दूषित है, इतना मलिन और दूषित है। जो पर्यावरण है ये दूषित वाला एक ही है, 2 पॉइंट है, इसलिए यह भारत की राजधानी जो कैपिटल है वो भी बहुत ज़्यादा दूषित है, दिल्ली, न्यू दिल्ली। भारतस्य राज्येषु अन्यतम अन्यतम अस्ति। जो भारत के राज्य हैं वो उधर पे भी विभिन्न प्रकार के आपको मलिन वस्तु दिख सकती हैं। पर्यावरणम भारत देशस्य राजधानी विश्वस्य अतिविलासु नगरीषु अन्यतमा इति गण्यते। तो जो पर्यावरण है वो भारत की राजधानी विश्व की अति विलासातु, यानी एक ऐसी कैपिटल है जैसे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन वो टोक्यो में रहती है। टोक्यो कहाँ है? जापान की कैपिटल। लेकिन अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में दिल्ली जो है वहाँ पे 2 करोड़ पॉपुलेशन हो सकती है। कितनी? 2 करोड़। 2 करोड़ पॉपुलेशन हो गई। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। पर्यावरणम एषा भारतस्य तृतीय बृहति नगरीय वर्तते। पर्यावरण के क्षेत्र में ये तीसरा सबसे बड़ा नगर है जो दिल्ली है, प्रदूषण करने के क्षेत्र में भी। इत्यपि विश्रुत इयं जली नगरी प्राचीन काले हस्तिनापुरमिति ख्याता आसीत्। प्राचीन काल में देखें तो दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। क्या नाम है? इंद्रप्रस्थ। इसकी जो स्थापना की थी वो 5 पांडव देखे होंगे, उन्हीं ने की थी, पांडव पुत्रों ने। नकुल, सहदेव, भीम, ऐसे 5 भाई थे, अर्जुन, उन्हीं ने इसकी स्थापना की थी। और वर्तमान का यदि मेरठ देखे तो वहाँ पे मतलब
प्राचीन काल में जो आज का मेरठ है वहीं पे हस्तिनापुर नाम की जगह है, वहाँ पे भी बहुत कुछ ऐसे प्रदूषित मिला है। पर्यावरणं सर्वेषु प्रेक्षणीयेषु स्थानेषु बिरला मंदिरमिति ख्याता लक्ष्मी नारायण मंदिर विशेषतः उल्लेखित है। जो पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो कई स्थान बहुत ज़्यादा फेमस है जो स्वच्छता मतलब साफ सफाई शुरू से ही वहाँ, जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर का विशेषतर उल्लेख मिलता है। आपको इसमें से जो भी इजी लग रहा है केवल आप उन्हीं पॉइंट्स को लिखें, यहाँ तो मुझे सारे लिखने हैं। जलम एव जीवनम इति युक्ते अनुसारम अस्माकं जीवने जलस्य आवश्यकता वर्तते। जल ही जीवन है, ये कहने के अनुसार ये है कि जल हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो 5 भूतों में जल भी आवश्यक है, तो इसलिए यहाँ पे उस पर भी डिस्कशन हो रहा है। तृणायाम सत्याम जलेन एव निवारणम भवति। यदि एक छोटा सा तृण है, एक छोटा सा मतलब एक छोटा सा घास का भी हिस्सा है ना, उसको भी उगने के लिए किसकी आवश्यकता होती? जल की। पृथिव्याम जीवानां कृते आवश्यकम तत्वम अस्ति जलम। ये आप चाहें तो इसको 13 पॉइंट भी बना सकते हैं, और मन हो तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। पृथ्वी पर जो जीवन के लिए ये आवश्यक तत्व है, क्या है? जल। अस्माकं सौभाग्यम अस्ति यत् पृथ्वी जलीय ग्रह वर्तते। हमारा ये सौभाग्य है कि पृथ्वी एक जलीय ग्रह है। जलम सौरमंडले दुर्लभ वर्तते अन्यत्र कुत्रापि जलम नास्ति। जो सौर मंडल यानी कि जो सोलार सिस्टम है, इसमें जो जल है वो दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और अन्यत्र यानी कहीं और, कुत्रापि कहीं भी, जलम नास्ति जल बिल्कुल नहीं है। पृथिव्याम जलम पर्याप्तम अस्ति। पृथ्वी पर जो जल है वो पर्याप्त है, अतः पृथ्वी नील ग्रह इति उच्यते। इसलिए पृथ्वी को नील ग्रह कहा जाता है। आप चाहें तो इतना सा भी लिख सकते हैं, ये इतना भी लिख सकते हैं, और ये इतना भी लिख सकते हैं। जलम निरंतरम स्वरूपम परिवर्तित। जो जल है वो निरंतर अपना स्वरूप को बदलता है, कभी गैसियस फॉर्म में चले जाता, कभी लिक्विड फॉर्म में, कभी सॉलिड में, तो वो निरंतर अपने स्वरूप को बदलता है। और ये पर्यावरण में हम देख सकते हैं। सूर्य से तपेन वाष्परूपान् शीतले सति सघनीकरणे मेघरूपाणि वर्षामध्येन जल रूपम धारयति। जब सूर्य तपता है तो वाष्प बनती है और गैसियस फॉर्म में चले जाता है। ठंडी में ये सघनीकरण के कारण एक मेघ रूप में यानी कि सॉलिड फॉर्म में चले जाता है, और जब वर्षा होती है तो वो जल के रूप में गिरता है। पौन पुण्य जल से उपयोग क्रियते। और ये ऐसी चीज़ है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, यानी रीयूज किया जा सकता है। अस्मिन् जलचक्रे जलं महाभारत सागररथ धरातलम धरातल महासागरम प्राप्नोति। जो जल है वो जो जल चक्र है, वाटर साइकिल, वो महासागर, धरातल और कई विभिन्न महासागरों, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर। तो ये विभिन्न सभी सागरों और महासागरों में रहता है। इदम चक्रम सतत कार्यम करोति। इसका जो चक्र है वो सही ढंग से कार्य करता है। पृथिव्याम जीवनाय आवश्यकम तत्वत्। पृथ्वी पर जीवन के लिए ये आवश्यक तत्व है, नेसेसरी है। जलस्य विवरणम पृथिव्याम आसमन असमानम अस्ति। जो जल का विवरण है वो पृथ्वी पर असमान है, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। पंचभूतानि, मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से पंचभूत। तो जलम आकाश वायु पृथ्वी अग्नि च संति। तो जल वायु आकाश पृथ्वी अग्नि, ये 5 प्रमुख भूतानि। सो आई होप आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स।